बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि हाइड्रोजन, हीलियम, B2, Be2, N2 एंड O2। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो बेसिक पोस्टुलेट ये है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद तमाम ऑर्बिटल्स, चाहे वो कम्प्लीटली फिल्ड हों चाहे वो पार्शली फिल्ड हों, सारे के सारे बॉन्ड बनाने में हिस्सा जो है वो लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। आफ्टर दी ओवरलैपिंग जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल वाला और एक जो है वो हायर एनर्जी लेवल वाला। जो लोअर एनर्जी लेवल वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल होता है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब मैं कुछ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा कि H2 है, इसकी फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो बनती है 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपके पास आ गया 1s1 और ये आपके पास आ गया 1s1, यानी कि एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो दूसरी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग क्यों करेगा? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो क्या है, सेम। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सेम होना जो है वो ज़रूरी है। और जब ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो एनर्जी के दो सेट बनते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक जो है वो हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, जो लोअर वाला है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर वाला है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब चूँकि ये s ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया सिग्मा 1s और ये आपके पास बन जाएगा सिग्मा स्टार। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से, यहाँ पे आ गया 2, और आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसका हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर है ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 2 - 0/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान जो है वो क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद है। इट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े हुए होंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीलियम। ठीक है जी,
हीलियम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हीलियम के मॉलिक्यूल की हमने फॉर्मेशन पढ़नी है। अब हमें पता है कि हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी 1s2, यानी कि इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s2। अब होगा यूँ कि हीलियम का एक एटम जो है उसका 1s2 ऑर्बिटल दूसरे हीलियम के 1s2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल जो है वो क्या है, सेम है। अभी हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके नतीजे में बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 2 सेट बन जाते हैं एनर्जी के, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर। लोअर वाले को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाई वाले को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिटल से आ जाएगा, एक इधर से अपोजिट स्पिन वाले, और 2 जो हैं वो इधर आ जाएंगे। टोटल 4 हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते होते हैं अकॉर्डिंग टू दी पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपने He2 की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो कर ली है। अब अगला स्टेप हो गया इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि ये जो हीलियम का मॉलिक्यूल बना है ये किस बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से, डबल या ट्रिपल के, तो उसके लिए हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवर जो है वो 2 हो गया। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भी, बिकॉज इट इज़ अ नोबल गैस। हीलियम इज़ अ नोबल गैस, और नोबल गैसेस का जो डुप्लेट है या ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो किसी भी एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। आपस में तो कोवलेंट बॉन्ड जो है उनका बनना वो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, अब हम Be2 की बात करते हैं, बेरिलियम की। देखिए, बेरिलियम जो है Be2 की फॉर्मेशन, बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 और उसके बाद ये 2s2, ठीक है, और उसके बाद लो जी ये इसकी होगी जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भी इसके s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम हीलियम की तरह का ही बनेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो हम कहेंगे Be2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो बिल्कुल हीलियम का ही केस जो है वो यहाँ पे ये बन जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं बात जी बोरॉन के मॉलिक्यूल की, Be2 की। ठीक है, बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 होता है। ठीक है जी, तो होगा 1s2 और उसके बाद ये 2s2, 2px, 2py एंड 2pz हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देखें जी, p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा हुआ है भी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में के वैलेंस शेल में मौजूद तमाम ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व जो हैं वो हुआ करते हैं। अब देखिए, एक s ऑर्बिटल है, एक बेरिलियम का बोरॉन का s ऑर्बिटल दूसरी बोरॉन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, यानी कि 2s2
ये भी आपके पास क्या हो गया, 2s2 हो गया। ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंटी बॉन्डिंग में। अब इसको हम लिख लेते हैं जी, हमारे पास है 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz हो गया, ठीक है। अब ऐसा होगा भी px और px चूँकि इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो है उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इसका एंटी जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ये एम्प्टी हो जाएगा। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसका निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2/2 एंड इट इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि B2 जो है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से आपस में जुड़ा हुआ है। क्लियर होगी बात। तो ये जो हम फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ये हमने पढ़ी है किसकी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। आज के हमारी वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट में हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।